शेष भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। देश में 5 राज्यों के चुनाव हुए, जिसमें 3 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार हुई और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन इस हार के साथ साथ राहुल गांधी पर भी सवाल खड़े होने लगे और राहुल गांधी की लीडरशिप पर तरह तरह की बातें हुई कि क्या वो अभी भी राजनीति को समझ नहीं पाए हैं। अभी राहुल गांधी पर सवाल खड़े ही हो रहे थे कि ऐसे में एक किताब भी सामने आ जाती है। दरअसल देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पर लिखी किताब में उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कई खुलासे किए हैं। अपनी आने वाली किताब इन प्रणब माय फादर ए डॉटर रिमेंबर्स में शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कई रहस्यों से पर्दा उठाया है और लिखा, उनके पिता प्रणब मुखर्जी मानते थे कि राहुल गांधी जिज्ञासु इंसान है जिसके पास सवालों के भंडार तो हैं, लेकिन राहुल गांधी किसी भी मुद्दे पर स्थायी नहीं रह पाते और कुछ ही वक्त बाद दूसरे मुद्दे पर शिफ्ट हो जाते हैं। प्रणब दा राहुल गांधी को परिपक्व राजनेता नहीं मानते थे। इस कमी को दूर करने के लिए उन्होंने उन्हें कैबिनेट में शामिल हो जाने का सुझाव भी दिया, लेकिन राहुल ने इसे नहीं माना। तो ऐसे में क्या ये सवाल सही है कि जो कांग्रेस बार बार राहुल गांधी को आगे कर देती है और उन्हें लीडरशिप देती है, वही कांग्रेस को ले डूबता है और फिर नतीजा ये रहता है कि कांग्रेस को हार का सामना भी करना पड़ता है और फिर राहुल गांधी के भविष्य पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। खैर, शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब में कई और बातें भी लिखी गई हैं, जिसने राहुल गांधी को लेकर कई और रहस्यों से पर्दा उठा दिया है। जिसमें बताया गया, राहुल गांधी अक्सर राष्ट्रपति भवन में उनके पिता प्रणब मुखर्जी से मिलने जाया करते थे। एक बार प्रणब दा ने उन्हें सलाह दी कि वे देश के भावी नेता हैं, उन्हें सरकार चलाने के लिए कुछ अनुभव हासिल करना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब ये सारी बातें राहुल गांधी पर कई सवालों की बौछार भी कर रही हैं। राहुल गांधी पर उठते सवाल, क्या राजनीति में राहुल गांधी का भविष्य अंधकार में रहने वाला है? क्या राहुल गांधी राजनीति को नहीं समझते? क्या राहुल बार बार राजनीति में गलतियां करते रहेंगे? क्या लोगों तक राहुल गांधी अपनी पहुंच बना पाएंगे? क्या राहुल गांधी अपने परिवार की तरह देश की कमान संभाल पाएंगे? तो ये ऐसे सवाल हैं जो राहुल गांधी पर उठने लाजमी भी हैं, क्योंकि राहुल गांधी का अब तक राजनीति में परफॉर्मेंस काफी खराब रहा है। कभी उनकी जुबान फिसल जाती है तो कभी वो काफी इमोशनल नजर आते हैं और उनके बयान भी अक्सर लोगों के बीच इतनी चर्चा का विषय नहीं बन पाते, जिस वजह से जनता तक उनकी पहुंच नहीं बन रही है। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि राहुल गांधी लोगों में विश्वास का दावा करने के लिए अपने परिवार के बलिदानों का ही हवाला देते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा करने की बजाय लोगों के दुख दर्द को समझना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी अपनी बातों को कहते हैं, उससे लगता है कि राहुल गांधी को राजनीति में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। ये बात हम किस आधार पर कह रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। आपको याद होगा, जब राहुल गांधी दिल्ली में ही एक किताब के रिलीज के मौके पर पहुंचे थे, तब राहुल गांधी ने कहा था, मैं सत्ता के बीच में पैदा हुआ, राजनीति बड़ी अजीब सी बीमारी है, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। जो काफी हैरान कर देने वाला था। यही नहीं, 2014, 2019 लोकसभा चुनाव और 2020, 2021, 2022 और फिर 2023 के विधानसभा चुनाव में कई राज्यों में जब कांग्रेस हारी तो भी राहुल गांधी की जो बातें लगी वो ऐसी थी कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हो सकता है राहुल गांधी के मन में हार की टीस हो, लेकिन कोई ऐसी बात भी सामने नहीं आई जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भर सकती हो। राहुल गांधी के भाषण में भी हमेशा हवाई किले ही बनाने की कोशिश होती है, जो हकीकत कभी नहीं बन पाती। इसलिए राहुल गांधी पर बार बार सवाल खड़े होते हैं। और अब जब 2024 नजदीक है और ऐसे में ये किताब सामने आई है जो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी की तरफ से लिखी गई है, राहुल गांधी पर कई सवाल उठा रही है। सवाल ये भी कि क्या 2024 में भी कांग्रेस राहुल गांधी को ही आगे करेगी? क्या राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा? सवाल तो कई हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि कांग्रेस को सोच समझकर फैसला लेना होगा, नहीं तो कांग्रेस पूरी तरह निराश हो सकती है। क्योंकि राहुल गांधी के बारे में कई बातें सामने आ चुकी हैं, कई रहस्यों से पर्दा उठ चुका है और इस किताब ने तो ऐसे राज खोल दिए हैं जो राहुल गांधी के लिए घातक साबित हो सकता है।
ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।